नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा योगा। मंत्रा योगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ वाली लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फियर की वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। अगर आपको बार बार सर्दी, जुकाम या फिर थकान या कमजोरी आप महसूस करते हैं तो उसका एक मेन रीज़न है आपका इम्यून सिस्टम वीक होना। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको ऐसे 10 मिनट का पावरफुल योग सीक्वेंस जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर इन आसनों का अभ्यास आप रोज़ करते हैं तो आपकी शरीर के अंदर डिसीज फाइटिंग पावर बढ़ने लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसी भी एक आसन में, सुखासन में या फिर आप सिद्धासन में बैठ जाएं। आँखों को सहजता से बंद कीजिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे हम। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि हर एक एक्सहेलेशन के साथ में आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है। वन मोर टाइम। डीप इनहेल करें, धीरे धीरे एक्सहेल करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो पहले अभ्यास के लिए आज हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। अपनी मेट पे खड़े हो जाएं। ताड़ासन के लिए सीधे खड़े हो जाएं। आपके दोनों पांव जॉइंट रहेंगे। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। हाथों को स्ट्रेच इंटरलॉक करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचें। 10 काउंट हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथों को वापस नीचे लेके आए। ताड़ासन, अगर आप इसका अभ्यास रोज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करेगा, आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए सीधे सो जाए। अपनी पीठ के बल सीधे सो जाएंगे। सेतु बंधासन के लिए दोनों पांव को बेंड करें। हाथ सीधे, हथेली जमीन की तरफ। श्वास लेते हुए हिप को ऊपर उठाएं। जितना आप ऊपर खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करें। ये आपकी चेस्ट को ओपन करेगा। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। रिलैक्स करें 5 सेकेंड। सेतु बंधासन आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक बार फिर से करेंगे यहाँ पर। दोनों पाँव को जितना नज़दीक ला सकते हैं लाने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए पूरे हिप को ऊपर उठाएं। जितना आप खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करें। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास लेते रहे, श्वास को छोड़ते रहे। 6 7 8 9 10। डाउन। धीरे धीरे नीचे लेके आए। रिलैक्स। दोनों पाँव को सीधा कर दें। 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे रेस्ट करें। श्वास ले धीरे धीरे, श्वास को छोड़ें। अगला अभ्यास जो हमारा है वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको आपके पेट के बल सीधे सो जाना है। पेट के बल सीधे सो जाए। आपके दोनों हाथ चेस्ट के पास में रखना है। अपने सिर को जमीन से टच करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर उठाएं। आपको नाभि की जितना भाग जो है आपका नाभि के ऊपर का भाग ऊपर उठाना है। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। धीरे धीरे वापस आ जाए।
10 सेकेंड हम यहाँ पे मकरासन के अंदर रिलैक्स करेंगे। भुजंगासन आपकी चेस्ट को ओपन करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके शरीर में ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। आपका रेस्पिरेटरी स्ट्रॉन्ग बनने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनता है। एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के पास में, श्वास लेते हुए अपर बॉडी को अप करें एंड होल्ड 1 2 3 4 5। आपको नजर ऊपर की तरफ रखनी है। 6 7 8 9 10 डाउन, रिलैक्स। 10 सेकेंड यहाँ पे रिलैक्स करें मकरासन में। इन आसनों का अभ्यास आप रोज करते हैं तो थोड़े टाइम में आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छा खासा बदलाव आया है। आपके शरीर में जो थकान या कमजोरी रहती थी उसमें काफी चेंजेस आप महसूस करेंगे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास जो हमारा है वो है अधोमुख सुवासन। अधोमुख सुवासन के लिए आपको इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आना है। अब श्वास लेते हुए अपने हिप को ऊपर उठाना है, हिप अप करें, फेस डाउन, चेहरा आपकी नजर आपकी नाभि की तरफ, हाथों को खींच के रखें। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इन्वर्टेड वी शेप बनेगा आपका। 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाएं चाइल्ड पोज के अंदर। रिलैक्स करें चाइल्ड पोज में। अधोमुख शवासन आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। आपके हैंड्स और लेग्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग देगा, आपके चेस्ट मसल्स को ओपन करेगा, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक बार फिर से करेंगे। फिर से श्वास लेते हुए हिप को ऊपर उठाएं एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। इन आसनों का अभ्यास आपको रेगुलर करना चाहिए। अगर आप रोज इनका अभ्यास करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाए। सुखासन में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास जो हमारा है वो है कपालभाति। कपालभाति कैसे करना है? आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। आपको एक्सेलेशन के ऊपर फोकस करना है। इनहेलेशन आपका ऑटोमेटिक होगा। आंखें बंद करेंगे। फोर्सफुली नाक से आपको श्वास को बाहर फेंकना है। जिस तरह से हम मोमबत्ती को बुझाते हैं उस तरह से। पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे। शरीर को एकदम ढीला और रिलैक्स रखना है। शोल्डर एकदम रिलैक्स रहेंगे।
रिलैक्स। कपालभाति एक पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है जो हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करती है, हमारे शरीर में रहे हुए टॉक्सिन को बाहर निकालती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, प्लस हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन का परिमाण बढ़ने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हम और अधिक एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसलिए कपालभाति को हमारे दैनिक अभ्यास में हमें रोज शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।